The aim of this practical is to study the Stephen's law of radiation. So, according to Stephen's law of radiation, the total energy emitted by an ideal black body is proportional to the fourth power of absolute temperature T. तो यहाँ पे सिग्मा हमारे पास होता है स्टीफन्स कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका एपरेटस है जिससे हम स्टीफन कांस्टेंट और इसके जो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन है इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक बल्ब है जिसमें जो इसका टंगस्टन का फिलामेंट है इसको हमने एज अ ब्लैक बॉडी यूज किया है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे इस फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सर्किट, तो वैसे वैसे हमारे पास पावर आ जाएगी जो कि एमिटेड होगी इस ब्लैक बॉडी के द्वारा। तो ये हमारे पास सर्किट है, इसमें हमने इस बल्ब को इस तरह से सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम बल्ब के पैरेलल में तो वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे और सीरीज में इस मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देंगे। तो बल्ब के पैरेलल में तो हमने लगा दिया वोल्टमीटर और यहाँ पे हम इसके जो ये पावर है हमारे पास इसका पॉजिटिव देंगे मिलीमीटर के पॉजिटिव में, मिलीमीटर का नेगेटिव जो आएगा वो बल्ब के सेकंड टर्मिनल पे और बल्ब का एक जो टर्मिनल है वो जाएगा नेगेटिव में बैटरी के। तो हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और ये हमारे पास बल्ब है, बल्ब ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के रेजिस्टेंस होंगे, रेजिस्टेंस R0 एंड RT। R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट एट T इक्वल्स टू 0 टेम्परेचर एंड RT इज द रेजिस्टेंस एट फिलामेंट T इक्वल्स टू T टेम्परेचर। अब हमें सबसे पहले R0 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो R0 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे हम जस्ट ग्लो की कंडीशन देखेंगे। जैसे ही हमारे पास जस्ट ग्लो की कंडीशन आ जाएगी उस कंडीशन में हम वोल्टेज और उसके रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू को मेजर कर लेंगे। ये हमारे पास जस्ट ग्लो की कंडीशन है। ठीक है, ऐसे ही हम 3-4 वैल्यू इसकी ले लेंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी R0 की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है RT। RT क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट एट टेम्परेचर T। अब हम रिस्पेक्टिव वोल्टेज को 2-2 वोल्ट के या 1-1 वोल्ट के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करते जाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू को मेजर करते जाएंगे, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की। यहाँ हमने रेजिस्टेंस की R0 की वैल्यू को कैलकुलेट किया है जो कि जस्ट ग्लो की कंडीशन में थी, तो सबका एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी R0 की वैल्यू। अब हमने फाइंड आउट करना है RT की वैल्यू। यहाँ हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया 1 वोल्ट के गैप में और उसके रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में फाइंड आउट कर ली। अब उसको हमने यहाँ पे एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया और हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया RT जो कि V/I से आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट कर लिया इसका RT/R0। ये क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है, हमें ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे RT और टेम्परेचर का रिलेशन होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T प्लस बीटा T स्क्वायर। यहाँ से हम RT/R0 कर लेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा जो कि सेल्सियस में होगा और उसको हम 273 से मल्टीप्लाई करने के बाद केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो ये हमने ये मेजर कर लिया। अब हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू, या तो हम थ्योरेटिकल पोर्शन में तो हम टेम्परेचर की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, बट हमारे पास प्रैक्टिकली फाइंड आउट करने के लिए एक ग्राफ होता है ये वाला। इस ग्राफ में हमारे पास रेजिस्टेंस होता है और उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर की वैल्यू है। अब हमने रेजिस्टेंस को तो यहाँ से टेबल से फाइंड आउट कर लिया और इसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर की वैल्यू को हम इस ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस है, उससे कोरिस्पोंडिंग जो जो टेम्परेचर की वैल्यू आती है उसको हम यहाँ से एक्स एक्सिस से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हमने उसको यहाँ पे टेबुलेट कर लिया। अब ये हमारे पास था डिग्री सेल्सियस में, जिसको हमने 273 से प्लस करके केल्विन में कन्वर्ट कर लिया और इसकी पावर 4 फाइंड आउट कर ली, जो कि 10⁴ की टर्म्स में हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पावर। अब हमें
ब्लैक बॉडी के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना था, P इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू पावर 4 या फिर P इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4। अब टी रेज टू पावर 4 तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास पावर आती है, पावर हमारे पास होता है V अपॉन आई, और हमारे पास V और A की वैल्यू, V और I की वैल्यू है, तो उससे हम पावर की वैल्यू को निकाल लेंगे। हमारे पास पावर और टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, तो हमने यहाँ पे इसमें ग्राफ प्लॉट कर लिया है। वाई एक्सिस पे हमने पावर को रखा और एक्स एक्सिस पे टी रेज़ टू पावर 4 को, जो कि 10 रेज़ टू पावर 10 की टर्म्स में था। अब इसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो कि स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन को वेरीफाई करती है।